टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम HP टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी 3 चैप्टर साइकोलॉजी के पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, सेकेंड चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थर्ड चैप्टर में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आज इस सीरीज का 4th चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का मीनिंग जो होता है कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट किस तरीके से लाइफ में चलती है। इसमें हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल देखेंगे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो किस तरीके से चलती है, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जबकि ग्रोथ मैंने आपको बताया था ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो होती है वो वूम टू टूम चलती है, यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक डेवलपमेंट चलती है। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में डिस्कस कर दिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखिए, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो वेरी कर सकता है, यानी कि कोई जो ह्यूमन है वो दूसरे ह्यूमन के कंपैरिजन में जल्दी याद हो जाता है, जल्दी सीख जाता है, तो डेवलपमेंट का रेट वेरी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, होगी जरूर। किसी की सोशल डेवलपमेंट जल्दी होगी, किसी की सोशल डेवलपमेंट लेट होगी, परंतु होगी जरूर। डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको ये याद रखना है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो 2 ह्यूमंस में होते ही होते हैं, यानी कि कोई भी 2 ह्यूमन सेम नहीं है। यहां तक कि जो 2 ट्विन्स होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं एवरी एस्पेक्ट से। कोई ना कोई उनके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, इंटेलिजेंस में वो डिफर कर ही जाते हैं, ट्विन्स भी। तो 2 ह्यूमंस हैं वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में सेम नहीं होते। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी कि ईच इंडिविजुअल डेवलप एट देयर ओन पेस, कि कोई जो 2 इंडिविजुअल होंगे वो अपनी अपने पेस से डेवलप होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, सम चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग एज अर्ली 9 मंथ व्हाइल अदर माइट नॉट टेक देयर फर्स्ट स्टेप अंटिल 15 मंथ। यानी कि कोई बच्चे जो होते हैं वो 9 मंथ में ही चलना सीख जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 15 मंथ लगा देते हैं चलने में। तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी अपनी पेस से डेवलप होते हैं। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये था पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें HP टेट में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से। जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में चलती है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्फेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये 2 चीजें, स्फेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में चलेगी। सबसे पहले है स्फेलोकॉर्डल। स्फेलोकॉर्डल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्फेलो प्लस कॉर्डल। स्फेलो का मीनिंग होता है हेड एंड कॉर्डल का मीनिंग होता है फीट। जो स्फेलोकॉर्डल है इसका मीनिंग होता है कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि हेड से पाँव की ओर, सिर से पाँव की ओर जो है वो डेवलपमेंट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो अपना सिर बैलेंस करना सबसे पहले सीखता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो हैंड्स, उसके बाद लास्ट में वो फीट की तरफ जाता है, फीट का बैलेंस बनाता है और लास्ट में वो चलना सीखता है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो चलती है। ये कौन कहता है, ये स्फेलोकॉर्डल। स्फेलोकॉर्डल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। आपको यही की पॉइंट याद रखना है कि स्फेलोकॉर्डल क्या होता है कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होती है। सेकंड है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल का मीनिंग होता है सेंट्रल या फिर कोर ऑफ बॉडी, एंड डिस्टल का मीनिंग होता है आउटवर्ड, यानी कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर और कोर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड, यानी कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा वूम में होता है, गर्भ में होता है, तो बच्चे की सबसे पहले ऑर्गन्स बनते हैं इनसाइड सेंटर, यानी कि कोर ऑफ बॉडी। सबसे पहले ऑर्गन्स बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जाके स्किन बनेगी, आउटवर्ड जो होगी स्किन, जो सबसे बाहरी जो हमारी बॉडी की जो परत होती है स्किन, वो लास्ट में बनती है। तो यही मीनिंग होता है प्रोक्सिमो डिस्टल का कि जो डेवलपमेंट होती है वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत बार ये HP टेट के एग्जाम में पूछी जाती है कि स्फेलोकॉर्डल क्या होता है, कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम
हेड टू टो, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। यही की पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। और भी कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि 4th नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एक ह्यूमन होता है वो पहले जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा होता है वो सबसे पहले जब किसी एनिमल को देखता है तो वो नोटिस करता है कि एनिमल में 4 टांगें होती है, 2 आइज होती है। उसके बाद वो स्पेसिफिक एनिमल को जब देखता है, कोई डॉग को देखता है, कैट को देखता है, तब वो ना डॉग और कैट में भी देखता है कि 4 लेग्स होती है, 2 आइज होती है, तब वो अलग अलग से एनिमल को पहचानना शुरू कर देता है, स्पेसिफिक एनिमल को पहचानना शुरू कर देता है। पहले जब वो छोटा होता है तो वो सिर्फ इतना जानता है कि जिसकी 4 टांगें होती है वो एनिमल है। फिर जब वो लेटर बड़ा होता है, थोड़ी सी जब उसकी डेवलपमेंट होती है, तब वो स्पेसिफिक एनिमल को पहचानना शुरू कर देता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मीनिंग है कि ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। यानी कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत तरीके की होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो सभी तरह की जो डेवलपमेंट है ये आपस में इंटर रिलेटेड होती है। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी तभी बच्चा जो है वो सोसाइटी में बोलना सीखेगा, तभी उसकी सोशल डेवलपमेंट हो पाएगी। जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से मिलेगा तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होगी। इस तरीके से ये जो सारी डेवलपमेंट है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है कि हम किसी भी की जो ह्यूमन है उसकी डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई बच्चा होता है वो 10th के बाद +1 में कुछ स्ट्रीम चूज़ करता है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, तो जब हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम के लिए अच्छा रहेगा, कैसे उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी एटीट्यूड के हिसाब से, उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से हम बच्चे की डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग क्या होता है कि जितनी सी ह्यूमन की मैच्योरिटी होती है उसी हिसाब से उसकी लर्निंग होगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 5th क्लास में है, अगर हम उसको 12th क्लास का कोई बड़ी थ्योरम या फिर टॉपिक करवाएंगे तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, उसकी मैच्योरिटी उसको समझने लायक नहीं है, तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। 5th क्लास में हम उसको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का सम ही समझा सकते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरम्स नहीं समझा सकते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। जितनी मैच्योरिटी होगी उसी हिसाब से लर्निंग होगी एक ह्यूमन की। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है प्रिंसिपल कि जो डेवलपमेंट होगी एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगी। फॉर एग्जांपल, जब हम बच्चा छोटा होता है तो हम सबसे पहले बच्चे को ABCD सिखाते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी हायर क्लासेस में पहुंच जाता है, तो हम उसको वर्ड बनाना सिखाते हैं। उसके बाद जब वो लेटर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, तो वो पैराग्राफ लेटर में बाद में फॉर्म करता है। तो इस तरीके से एक पैटर्न होता है लर्निंग का भी। यही है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। तो आपको इन्हीं में से ऑप्शन आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्पेसिफिक टू जनरल तो कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, प्रिंसिपल तो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी घुमा फिरा के कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आपको ये प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट जो होती है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वूम टू टूम चलती है। सेकंड प्रिंसिपल में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी 2 इंडिविजुअल सेम नहीं है, ठीक है, उनकी जो ईच इंडिविजुअल डेवलप एट देयर ओन पेस। थर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, जिसमें हमने 2 टाइप में जिसको डिवाइड किया था, स्फेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकॉर्डल होता है कि डेवलपमेंट अकर थ्रू हेड टू टो, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या कहा था कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने कुछ और प्रिंसिपल पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल जो है वो डेवलपमेंट के। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो हमने 4 वीडियोस पढ़ी है उससे रिलेटेड जो MCQs, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं HP टेट में जो रिपीट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।